क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने कंगारों को तीसरे टी20 मैच में भी कुचल दिया और सीरीज को अपने नाम कर लिया। सबसे बड़ी बात, जो भारतीय दर्शकों का भरोसा और विश्वास टीम इंडिया ने खो दिया था वो भी वापस लौट आया, क्योंकि पहला मैच हारने के बाद जबरदस्त वापसी हुई। लगातार 2 मैचों में जीत कर सीरीज को अपने नाम कर लिया। हालांकि तीसरे टी20 में जीतना इतना आसान नहीं था। पहले केएल राहुल और फिर रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर आखिरी ओवर में ऐसा हुआ जो चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि हर बॉल पर यहाँ बाजी पलटी। पहली बॉल पर विराट ने छक्का तो लगा दिया, लेकिन फिर भी हार ही मिल जाती। जी हाँ, टीम इंडिया हार जाती, लेकिन मिल गई आखिर में जादुई जीत। तो आपको पूरा आखिरी ओवर दिखाते हैं बॉल बाय बॉल, कैसे बदलते हुए हालात में भारत को मिली जादुई जीत और रोहित शर्मा क्यों आ गए थे टेंशन में। सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की। कंगारों को दिखा दिया कि भले ही पहला मैच हार गए, लेकिन असली बादशाह हम ही है। कंगारों के जबड़े से तीसरे टी20 में जीत छीनी, क्योंकि मैच एक तरफा नहीं था। जी हाँ, 180 के आसपास का स्कोर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाया था और जीत का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहले ही ओवर में केएल राहुल के रूप में बड़ा झटका लग गया। राहुल फिर फेल हो गए, ढेर हो गए। इसके कुछ देर बाद कप्तान रोहित शर्मा भी चलते बने और फिर विराट कोहली और सूर्य ने हालांकि टीम को संभाला, ट्रैक पर आगे बढ़ाया और मैच को आखिर तक पहुंचाया। आखिरी 3 ओवर में 32 रन की जरूरत थी और तब हार्दिक और विराट ने मैच को आगे पहुंचाया। आखिरी ओवर तक मैच को पहुंचा दिया, जहां जीत के लिए 11 रन की जरूरत थी। हालांकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं था टी20 के आजकल के हिसाब से, लेकिन मैच में जबरदस्त ट्विस्ट होने वाला था। वो अब देखिए क्या हुआ। वहां पर डेनियल सैम्स आखिरी ओवर लेकर आए और सामने स्ट्राइक पर थे सेट बल्लेबाज विराट कोहली। सैम्स ने विराट को स्लोअर बॉल डाली ताकि विराट को छकाया जा सके, लेकिन विराट ने जबरदस्त शॉट मार दिया। बॉल का इंतजार किया और फिर बेहतरीन अंदाज में पिक किया और बॉल को स्टैंड्स में भेज दिया, छक्का हो गया। अब यहाँ पर भारत की जीत पर मोहर लगती हुई दिख रही थी, क्योंकि अब 5 बॉल में सिर्फ 5 ही रन की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर अभी ट्विस्ट बाकी था, टर्न बाकी था। डेनियल सैम्स की अगली बॉल जो कि ऑफ साइड से बाहर की तरफ थी, उस पर विराट ने कवर्स के ऊपर से सीधे सीधे चौका मारने की कोशिश की, लेकिन विराट का शॉट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, एलिवेट विराट कर नहीं पाए और सीधे फिंच के हाथों में बॉल चली गई, यानी कि विराट कोहली कैच आउट हो गए। जी हाँ, विराट दूसरी बॉल पर आउट हो गए, यानी कि अब मैच में एक बार फिर से ट्विस्ट आ गया था। छक्का मारने के बाद विराट कोहली पवेलियन लौट गए। अब नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक मैदान में आए और कार्तिक भी अगली बॉल पर सिंगल ही ले पाए और मैच फिर फंस गया, क्योंकि अब 4 रन की जरूरत थी। बॉल सिर्फ 3 बची थी। ओवर की चौथी बॉल डॉट हो गई। अब वैसे तो बॉल काफी बाहर थी, वाइड होनी चाहिए थी, लेकिन अंपायर ने वाइड नहीं दी। अब तो मैच पूरी तरह से फंस गया था, क्योंकि बॉल बची थी सिर्फ 2 और रनों की जरूरत थी 4। हालांकि हार्दिक पांड्या के चेहरे पर अब भी वही अंदाज था कि डोंट वरी, मैं कर लूंगा, लेकिन मैदान में मौजूद फैंस, डगआउट में बैठे भारतीय खेमे में टेंशन बढ़ गई थी। खुद रोहित शर्मा जो कि ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों पर विराट कोहली के साथ बैठे हुए थे, वो भी टेंशन में नजर आने लगे। ओवर की 5वीं बॉल डेनियल सैम्स ने एक बार फिर वाइड यॉर्कर लेंथ पर डाली, जिस पर हार्दिक ने जादुई शॉट खेला। जी हाँ, ये जादू ही था, क्योंकि जादू इसलिए ऑफ साइड में काफी सारी फील्ड ऑस्ट्रेलिया ने सजा रखी थी, पूरा एरिया पैक था, लेकिन हार्दिक ने गैप निकालकर थर्डमैन की तरफ बॉल को खेला। पीछे कोई था नहीं और बॉल सीधे बाउंड्री के बाहर चली गई, चौका हो गया। जी हाँ, 4 रन यहाँ पर हो गए। 5वीं बॉल पर ही भारत जीत गया। अब आखिरी ओवर में हर बॉल पर बाजी पलटती रही। पहले छक्का पड़ा तो फिर 5वीं बॉल पर चौका, और इन्हीं 2 बॉल ने मैच को खत्म कर दिया। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें भी थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, लेकिन विराट और हार्दिक पर भरोसा था और पहले विराट ने छक्का मारा और फिर हार्दिक ने चौका मारकर मैच को खत्म कर दिया। तो कुल मिलाकर मैच शानदार हुआ और उससे भी शानदार था, उससे भी रोमांचक था ये आखिरी ओवर, जिसमें हर बॉल पर बाजी पलटी, हर बॉल पर मैच इधर से उधर हुआ, लेकिन अंत में जीत की बाजी भारत के हाथ लगी। टीम इंडिया को जीत मिल गई और 2-1 से सीरीज को भी अपने नाम कर दिया। कंगारों का घमंड चूर चूर कर दिया। अब इस आखिरी ओवर पर विराट कोहली, हार्दिक के साथ सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो बारिश के चलते नागपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में सिर्फ 8-8 ओवर्स का गेम हुआ, लेकिन मैच में खूब धमाल हुआ, खूब बवाल हुआ। दोनों ही तरफ से चौके छक्कों की बरसात हुई। सिर्फ 16 ओवर के खेल में 182 रन बन गए। अब टीम इंडिया ने रोहित शर्मा और अक्षर पटेल के प्रताप से 6 विकेट से मैच को अपने नाम कर लिया और धमाकेदार जीत दर्ज की। लेकिन इसी मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली की जबरदस्त जुगलबंदी भी देखने को मिली, जबरदस्त दोस्ती और प्लानिंग देखने को मिली। दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करते रहे और इशारों में ही समझाते रहे। एक दूसरे को लेकर जबरदस्त सम्मान देखने को मिला और जो दूसरे ओवर में दिखा वो तो कमाल था।
असल में मैच का दूसरा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और अक्षर पटेल की पहली बॉल पर कैमरन ग्रीन ने बड़ा शॉट मारा। बॉल लॉन्ग ऑफ की तरफ गई। अब विराट कोहली लॉन्ग ऑफ पर नहीं बल्कि लॉन्ग ऑन पर खड़े थे, यानी करीब 40 से 50 मीटर दूर, और विराट कोहली इतनी दूरी कवर करते हुए दौड़ते हुए पहुंचे और कैच लपकने के लिए डाइव भी लगा दी, लेकिन आखिरी मौके पर विराट कोहली के हाथ से बॉल छिटक गई। विराट कैच पकड़ नहीं पाए और ग्रीन का कैच छूट गया। अब विराट से कैच छूटा तो विराट कोहली से ज्यादा दर्द रोहित शर्मा को हुआ, क्योंकि रोहित को लग रहा था कि विराट इस कैच को आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तुरंत ही यहाँ पर रोहित ने अगली बॉल पर प्लान बदल दिया। जी हाँ, कैच छूटते ही रोहित ने इशारों में इंटरचेंज का इशारा कर दिया और आगे पीछे आने को कह दिया, यानी कि रोहित ने लॉन्ग ऑन पर खड़े विराट कोहली को आगे मिड ऑन पर बुला लिया और मिड ऑन पर खड़े आगे वाले खिलाड़ी को पीछे लॉन्ग ऑफ पर भेज दिया। रोहित ने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया। अब अगली बॉल पर क्या हुआ वो देखिए, क्योंकि वो चमत्कार से कम नहीं था। अक्षर पटेल की बॉल पर कैमरन ग्रीन ने शॉट मारा और इस बार बॉल मिड ऑन की तरफ गई, जहां पर विराट कोहली खड़े थे। विराट कोहली ने तुरंत ही बॉल को लपका और वापस से नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो किया। अब यहाँ पर विराट ने चीते की रफ्तार से बॉल को गैदर किया और चीते की रफ्तार से बॉल को थ्रो भी कर दिया और बॉल सीधे जाकर स्टंप्स पर लगी, यानी कि ये डायरेक्ट हिट थी। और कैमरन ग्रीन, जिनका एक बॉल पहले कैच छूटा था, वो क्रीज से बाहर रह गए, यानी कि यहाँ पर कैमरन ग्रीन आउट हो गए। हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया और भारतीय खेमे में जश्न शुरू हो गया। सबसे खास जश्न था कप्तान रोहित शर्मा का, क्योंकि एक बॉल पहले ही रोहित ने फील्ड बदली थी और विराट को एक खास जगह पर तैनात किया था, और इसके तुरंत बाद विराट कोहली भी दौड़ते हुए पोजीशन लेने आए थे। और रोहित का जश्न ऐसा था जैसे कि कह रहे हो, देखो मैंने कहा था ना यहीं पर मारेगा और इसीलिए यहाँ पर तुम्हें तैनात किया था और हमारा प्लान काम कर गया। रोहित शर्मा दौड़ते हुए विराट के पास गए और विराट को हाई फाइव हाई टेन किया, जश्न मनाया, और विराट कोहली ने भी रोहित से मिलकर जश्न मनाया और दोनों ही खिलाड़ियों ने साथ मिलकर प्लान किया, एग्जीक्यूशन किया। और यहाँ पर बड़ा नहीं बहुत बड़ा विकेट भारत को मिल गया था, क्योंकि पिछले मैच में कैमरन ग्रीन ने अकेले ही टीम इंडिया को धो दिया था, मगर यहाँ पर ग्रीन का शिकार हो चुका था दूसरे ओवर में और थर्ड अंपायर ने भी कैमरन ग्रीन को आउट ही करार दिया और कंगारों को पहला और सबसे बड़ा झटका लगा। अब मैच में टीम इंडिया को जीत तो मिली, लेकिन सबसे खास यही था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की दोस्ती, साथ मिलकर टीम को आगे लेकर जाना, जुगलबंदी से विकेट्स निकालना, प्लानिंग करना और उसके साथ साथ सटीक एग्जीक्यूशन भी करना। और ये मैदान में सबने देखा, साफ साफ देखा। अब भले ही कोई रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में कितनी ही अनबन की बात कहें, कितनी ही उठापटक की बात कहें, सब कुछ ठीक नहीं है कहें, लेकिन ये तस्वीरें जो मैदान में दिखी वो कमाल थी और उसने दिखा दिया कि रोहित और विराट न सिर्फ पक्के दोस्त हैं, बल्कि टीम को आगे लेकर जाने के लिए, टीम को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दोनों की जुगलबंदी ही भारत को वर्ल्ड कप भी दिला सकती है, दोनों जानते भी हैं और इसीलिए फैंस भी इसे देखकर काफी खुश नजर आए। वैसे एक और बात आपको बता दें कि जिस तरह से टीम इंडिया ने यहाँ पर दूसरे मैच में वापसी की है, जिस तरह से मैच जीता और जिस तरह से एक होकर टीम खेली, यूनाइट होकर टीम ने मैदान मारा, उसने वर्ल्ड कप के लिए भी अच्छी उम्मीद जगा दी है कि कुछ न कुछ रोहित शर्मा और उनकी टीम वर्ल्ड कप में जरूर कर गुजरेगी। तो आपका इस पूरे मैच पर क्या कहना है, रोहित शर्मा विराट कोहली की जुगलबंदी पर और दोस्ती पर क्या कहना है, और वर्ल्ड कप के प्लान पर भारत की क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।